मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है अंकल। मैं बात कहाँ से शुरू करूं? दरअसल बड़ी गड़बड़ हो गई है। देखो मुश्ताक मियां, मैं वो क्या कहते हैं उसे उर्दू में, हाँ, इख्तलाज क़ल्ब का मरीज हूं। टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम खुल के बात करो। अरे कोई बिजनेस की उलझन है क्या? नहीं अंकल, उससे कौन घबराता है। तो फिर? अंकल दरअसल मैं और तबिंदा, मेरा मतलब है तबिंदा मुझसे अलग होना चाहती है। क्या यू मीन वो तुमसे? ये क्या बकवास है भाई? अंकल ये तफसील तो आप उसी से पूछिएगा। देखो मुश्ताक मियां, मियां बीवी में छोटे मोटे इख्तलाफात होते ही रहते हैं। कभी कभी बात बढ़ भी जाती है, लेकिन आराम से मिल बैठ के हल निकल आता। ये तो कोई ऐसी बात ना हो। अंकल बात है तो मैं आपके पास आया हूं ना। उसने साफ साफ मुझे कह दिया है क्या कहते? कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। प्लीज अंकल, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि यह मसला इतना आसान नहीं है। ये कोई मजाक है? और कोई भी मसला इतना पेचीदा नहीं होता कि तलाक। नहीं 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 मुश्ताक, नहीं। हिमाकत की भी कोई हद होती है। वो किसी और से शादी करना चाहती है। किससे? कौन है वो? ये तो मैंने पूछा नहीं और ना ही उसने बताया। मगर अंकल अब यकीन कीजिए, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। लेकिन मुश्ताक बेटा, तुमने कभी इशारतन भी नहीं जिक्र किया। ये सब कुछ कैसे हो गया बेटा? बहुधा मुझे खुद मालूम नहीं था। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे बहुत खुश है, मगर जस्ट टॉक टू हर। तुम मुझसे कोई बात ना करना, समझे? मैं आऊंगा शाम को तुम लोगों के तरफ, फिर देखेंगे। अब वो आपकी तरफ जा चुकी है। जब मैं घर से चला तो वो जेवरात पैक कर रही थी। जेवरात पैक कर रही थी? ये मेरा फैसला है और मैंने बहुत सोच समझ के ही फैसला किया है। मुश्ताक के साथ गुजारे हुए 7 साल मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं थे। उसका घर एक लम्हे के लिए भी मुझे अपना घर नहीं लगा। मेरा एक अपना इंडिपेंडेंट वजूद है और मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती हूँ। क्या समझती हो कि मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा? मैंने ये तो नहीं कहा। आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी सोचा होगा वो बेहतर ही सोचा होगा, मगर वो मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं मशरक़ी फिल्म की हीरोइन तो नहीं हूँ जो एक गलत फैसले की जंजीर को अपनी तकदीर का फैसला समझ के अपने हाथों और पाँव में पहन लूँ। मैं 20th सेंचुरी के आखिरी डेकेड की एक लिबरेटेड औरत हूँ और किसी कीमत पर भी अपने इस राइट को सरेंडर नहीं करूँगी। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अरे दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो तुम अपनी मर्जी से नहीं करती? और किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? दौलत है, स्टेटस है, नाम है, और क्या चाहिए तुम्हें? आप जितना मर्जी है मॉडर्न हो जाएं पापा, लेकिन अंदर से आपकी रूह अभी भी बहुत पुरानी और बैकवर्ड है। आप हमारी नस्ल की प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं सकते। ज़िंदगी में सब कुछ यही तो नहीं। मुश्ताक के घर में जो कुछ है वो तो मुझे शादी से पहले आपके घर से भी मिल रहा था, लेकिन शादी नाम है एक लाइफ पार्टनर का, केयर करने का, फील करने का। एंड मुश्ताक, ही इज सो इग्नोरेंट, ही इज जस्ट हॉरिबल। मेरी ज़ात के लिए उसके पास कोई वक्त ही नहीं। ना तो और वो क्या करे तुम्हारी जात के लिए? अपना बिजनेस छोड़ दे, आग लगा दे कारोबार को और बैठ जाए तुम्हारे कदमों में। For heaven's sake, try to be reasonable. And mind you, मैं तुम्हें इस तरह से अपने और मुश्ताक के नाम को रुस्वा नहीं होने दूंगा। आखिर को हमारा भी इस माशरे में एक मकाम है, नाम है।
इसे बच्चों का खेलना बनाओ। आप इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? डाइवोर्स कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं पापा। Stop it, Tavinder, stop it. मत बोलो ये मनुष्य लफ्ज मेरे सामने। मैं तुम्हें इसकी हर किस इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको स्कूल गोइंग बच्ची तो नहीं हूँ पापा कि मुझे हर बात में आपकी इजाज़त की ज़रूरत हो। आई एम अ ग्रोन अप वुमन। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें नहीं पता कि लोग इस बात के कैसे कैसे अफसाने खड़ेंगे। माई फुट। बाय द वे, लोग कौन होते मेरे मामले में बोलने वाले? आई केयर टू हूट्स फॉर पीपल। मगर बेटा, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। मुझे इसी दुनिया में रहना है, इसी माशरे में जीना है। तो यूँ कहिए कि आपको अपने नाम की फिक्र है। मगर पापा, आप इस सारी पिक्चर में कहाँ आते हैं? मैं मुश्ताक से डाइवोर्स ले रही हूँ, किसी के साथ भाग तो नहीं रही। ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। पिछले 1 बरस में कितने डाइवोर्सेस हो चुके हैं हमारे अपने जानने वालों में। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पापा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। प्लीज़, आई कैन टेक गुड केयर ऑफ़ माई सेल्फ।